हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आप सबका वन शॉट रिवीजन सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियोज। पूरे अकाउंटिंग में यानी अकाउंटेंसी के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस में दो चैप्टर थोड़े से बड़े हैं। इशू फॉर शेयर, इशू ऑफ शेयर्स यानी कि कंपनीज के लिए जो शेयर कैपिटल चैप्टर है वो, और दूसरा है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के तीन पार्ट में लूंगा, इसके अंदर तीन पोर्शन में खत्म करूंगा, बिकॉज मैं फॉर्मेलिटी नहीं, मैं क्वेश्चन ज्यादा कवर करने वाला हूँ। थियोरी प्लस न्यूमेरिकल्स, सारे फॉर्मूले सब कुछ कवर करूंगा। तो आज कल और परसों यानी कि 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25 इन 3 दिन के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा इशू जो आपका अकाउंटिंग रेशियो है वो पूरा फिनिश करूंगा। ध्यान से क्लास समझना, एक एक अच्छे से क्वेश्चंस को बना के चलना मेरे साथ साथ, ताकि आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाए। मैं काफी सारे फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा और ये चैप्टर आपके लिए इजी कर दूंगा क्लास, इसकी गारंटी, आपको पूरा समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि रेशियोज हैं क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशियोज बेसिकली कहते किसको हैं। रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और टू अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो किसी भी दो इंफॉर्मेशन का अगर हम रेशियो बना दें अकाउंटिंग कंपोनेंट का, कि करंट असेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, हमारे पास डेट कितना है और हमारे पास इक्विटी कितना है ना, हमारे पास जीपी कितना है, हमारे पास सेल्स कितना है, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, रेशियो। किसी भी दो अकाउंटिंग टर्म का हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में रख देते हैं, जिससे क्लास हमारा रेशियो बन जाता है। और ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी हेल्प करता है। यानी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी का अगर हम उसे एनालाइज करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं, देखना चाहते हैं कंपनी लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, कंपनी की प्रॉफिट कैसा है। जैसे मैं बोलूँ कि दो कंपनी, एक का है एनपी रेशियो 40%, एक का 50%, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी अच्छी है, ये 50% प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो रेशियो एक बेहतर हमें व्यू देता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। रेशियो हम प्योर रेशियो में भी लिख सकते हैं, लाइक 2:1, 3:1, ऐसे भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में लिख सकते हैं 40%, 30%। टाइम में 3 टाइम 4 टाइम, या क्लास 3/4 या 5/4, इस तरीके से हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो रेशियो को इनमें, इन टर्म्स में, इन मैनर में क्लास एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के जो टाइप्स हैं, अकाउंटिंग रेशियो के टाइप्स की कितने टाइप के रेशियो होते हैं, तो इसके बारे में क्लास में आपको बताऊंगा क्लास यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने जो क्लास बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो। सबसे जो पहला है वो है लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहला जो रेशियो होता है उसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा जो रेशियो है वो है एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज, या टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं इसको, टर्नओवर रेशियोज। और चौथा जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वो क्या है क्लास, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 तरह के अलग अलग रेशियोज हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देखेंगे डिटेल में, कि जो लिक्विड रेशियो, इसके अंदर 2 रेशियो पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी के अंदर क्लास हम 4 रेशियो पढ़ेंगे, एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी क्लास हम 4 अलग अलग रेशियोज को पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्लास हम 5 डिफरेंट रेशियोज को पढ़ेंगे। तो मैं धीरे धीरे क्लास हर पार्ट में, आज हम इन दोनों रेशियोज को कवर कर लेंगे। पार्ट 2 के अंदर एक्टिविटी रेशियो कवर करेंगे, इसमें क्लास बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और पार्ट 3 के अंदर क्लास हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर करेंगे। इन 3 पार्ट्स के अंदर आपका अकाउंटिंग रेशियो पूरा कवर हो जाएगा। यकीन मानो आपसे सवाल बनने लगेंगे, अकाउंटिंग रेशियो के एमसीक्यू क्लास आपसे बनने लगेंगे इन सारी वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। तो ये रेशियोस की क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं फॉर्मूला मेकिंग के लिए। तो देखो, फॉर्मूला मेकिंग अगर मैं आपको सिखाऊं उससे पहले मैं लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस कर लेता हूं। लिक्विडिटी रेशियो जो है ना, लिक्विडिटी रेशियो, ये हम क्यों पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो को, तो वन शॉट रिवीजन में क्लास में आपको डिटेल में बताता हूं कि क्यों लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ते हैं। टू नो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कह लो, कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, क्या कहीं कंपनी कम समय में बंद तो नहीं हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कंपनी के पास इतना पैसा है कि नहीं कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स की, अपने बिल्स पेबल की पेमेंट सही टाइम पे कर पाए। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो, कि कंपनी के पास एक्चुअली में इतना पैसा है कि नहीं कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके, ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर सके, उसके लिए पैसा है कि नहीं। और ये जो हम पढ़ते हैं क्लास लिक्विडिटी रेशियो, इसके 2 रेशियो होता है, इसके अंदर 2 रेशियो होते हैं। सबसे पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो।
करंट रेशियो और क्विक रेशियो। जो करंट रेशियो होता है ये इसलिए होता है ताकि हम ये जान सके कंपनी करंट लायबिलिटी कितनी है कंपनी के पास एज कंपेयर टू करंट असेट, या करंट असेट कितना है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। और ये बताता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में, जिसका फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। प्लीज नोटबुक निकाल के सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना। क्लास लगभग एक एक घंटे की क्लास 3 क्लास लेने वाला हूं, जिसके अंदर आपको 3 घंटे के अंदर पूरा, उससे भी शायद कम समय में पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियो करा दूंगा विद फॉर्मूला, विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विद थ्योरी, सबके साथ। तो करंट रेशियो का जो रेशियो है वो है करंट असेट करंट लायबिलिटी। करंट असेट वही होता है स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बीआर, है ना, ये सब क्लास आपका करंट असेट है। और करंट लायबिलिटी वही बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया हमारे पास, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया हमारे पास, ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी है। तो अगर हम CA अपॉन CL करेंगे तो हमारा करंट रेशियो आ जाएगा। और इसका जो आइडियल रेशियो है, यानी कि अच्छी कंपनी का जो रेशियो है वो करंट असेट डबल होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट रेशियो क्लियर है यहां तक। अब आते हैं क्विक रेशियो पे। क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्विक असेट को ना, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट ये हाईली लिक्विड रेशियो को टेस्ट करने के लिए होता है, यानी कि आपके पास जो हाईली लिक्विड असेट है वही हम ऊपर लेंगे और उसी को बोलते हैं क्विक असेट या लिक्विड असेट। क्विक असेट कहते हैं या लिक्विड असेट कहते हैं अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आ जाता है क्या, क्विक रेशियो। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब आप करंट रेशियो में करंट असेट ले रहे हो तो उसमें लूज टूल्स को मत लेना। लूज टूल्स की कैलकुलेशन, मतलब लूज टूल्स जो है हम बेचने के लिए नहीं रखते, तो लूज टूल्स को क्लास आप करंट असेट के अंदर नहीं कैलकुलेट करोगे। सर क्या लूज टूल करंट असेट नहीं होता? होता तो है, लेकिन करंट रेशियो के कैलकुलेशन में नहीं लेते उसे। तो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, नीचे दोनों में करंट लायबिलिटी है, करंट रेशियो में ऊपर करंट असेट है, क्विक रेशियो में क्लास ऊपर क्विक असेट है। और तो क्विक असेट का फॉर्मूला क्या है, सारे के सारे असेट क्विक असेट ही होते हैं। अगर मैं करंट असेट में से स्टॉक घटा दूं और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दूं, अगर मैं करंट असेट में से स्टॉक घटा दूं और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दूंगा, तो क्लास यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विक असेट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टॉक क्योंकि इजीली बेचा नहीं जा सकता, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ध्यान रखना कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। जो माल नहीं बिका उसे कैसे बेचोगे। और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हमने पहले ही दे रखा है क्लास एक्सपेंस अगले साल के लिए आज ही कर रखा है। अगर हम कल को कोई मूड चेंज करते हैं तो वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो ये दोनों लिक्विड नहीं मानते। क्विक असेट जैसा ये लिक्विड नहीं है, बाकी सारे करंट असेट भले ही लिक्विड है। तो इसीलिए क्लास क्विक असेट अगर निकालना हो तो करंट असेट में से दो चीजें घटा देते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक को आप जानते हो क्लास इन्वेंट्री लिखा रहता है, तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारे पास आ जाए क्या, क्विक असेट। तो ये एक ओवरव्यू था लिक्विडिटी रेशियो में। दो तरह के रेशियोज है जिनको हम स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चंस हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, अभी हम काफी सारे फॉर्मूलों को देखेंगे बना के, तो कॉपी जरूर निकाल लेना। और जो मैं टॉपिक अभी बताने वाला हूं ना, उसे अच्छे से लिख लेना। और कई सारे फॉर्मूले मैं बनवाऊंगा आपको, तो उन सबको क्लास आपने याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो मैंने ये ले ली क्लास बैलेंस शीट। वैसे मैं जानता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से नहीं होता। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। बट मुझे आपको क्लास बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे टर्म से लेना देना है। मैं इसमें आपको बेहतर समझा पाऊंगा। तो ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको पता है क्लास आती है लाइबिलिटीज और अमाउंट, और यहाँ पे आता है एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, और नीचे अगर मैं टोटल कर लूं तो ये है आपका टोटल एसेट। अगर मैं यहाँ पे टोटल करके लिख दूं तो ये है आपका टोटल लायबिलिटी। तो एक फॉर्मूला तो यहीं से आपको पता चल गया, TA इज इक्वल टू TL, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि टोटल एसेट जो है वो टोटल लायबिलिटी के बराबर है। अब टोटल एसेट में क्लास 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट। दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्लास एक करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वो करंट असेट के अंदर दिखता है आपको। करंट असेट के अंदर अगर है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और करंट असेट से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट तो वो नॉन करंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, नॉन करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट इज इक्वल टोटल असेट। तो इन तीनों को जोड़ के टोटल असेट आएगा। तो अगर टोटल असेट दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, तो करंट असेट भी निकल आएगा। टोटल असेट में से इन दोनों घटा दो। तो अगर ये क्लास 5 है, ये 8 है, तो ये क्लास ये मान लो 7 है, तो 8 7 15 5 20, आपका टोटल एसेट 20 होगा। अगर टोटल एसेट 20 है तो टोटल लायबिलिटी भी आपका 20 होगा, बिकॉज टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। सो वी कैन से दैट टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन करंट एसेट। तो ये इनको जोड़ के आ गया टोटल। तो एसेट साइड 3 चीजें रहती हैं, इन तीनों चीजों को जोड़ के आपका
टोटल असेट निकल आता है। जो मजे की बात है वो है क्लास आपके लाइबिलिटी साइड, ठीक है, ध्यान समझना क्लास बहुत अच्छे से, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में बोलूंगा हम सिर्फ दो चीजों को कंसिडर करते हैं, उन दोनों को जोड़ेंगे तो लाइबिलिटी आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड हम दो चीजों को कंसिडर करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा। तो वो दो चीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो चीज है वो है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, पहली जो चीज है वो है शेयर होल्डर्स फंड। लाइबिलिटी साइड दो चीजें हैं क्लास, पहला जो है वो क्या है क्लास? शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा जो है वो है क्लास आपका टोटल डेट्स, ठीक है। यानी कि अगर हम दो चीजों को जोड़ें तो आपका टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। क्या क्या? शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू क्लास टोटल लायबिलिटी। अच्छा, टोटल डेट का मतलब दो डेट होता है क्या? एक तो लॉन्ग टर्म डेट, एक शॉर्ट टर्म डेट। जो शॉर्ट टर्म डेट होता है ना, उसी को बोलते हैं क्लास करंट लायबिलिटी, जिनकी 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं हम लोग। सो हम एक फॉर्मूला यहां से बन गया क्या? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टोटल लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। एक फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और एक फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट। और एक फॉर्मूला और क्या बन गया? टोटल डेट माइनस शॉर्ट टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट। तो यानी यार तीन चीजें हैं क्लास, आप किसी को भी घुमा के फॉर्मूला बना सकते हो। तो इस तरीके से क्लास आपका ये हो गया। शेयर कैपिटल के दो पार्ट हैं क्लास, कौन कौन सा? शेयर होल्डर फंड के, सॉरी, एक है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल मतलब कैसा भी शेयर हो, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। सो शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होगा? शेयर होल्डर फंड का, तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और जो शेयर कैपिटल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट घटाएंगे तो शेयर होल्डर फंड आएगा, टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड घटाएंगे तो टोटल डेट आएगा। तो यार इस तरीके से आप यकीन मानोगे ना, आपके कितने फॉर्मूले बच जाते हैं, लगभग 25-30 फॉर्मूले समझ लो आपको नहीं याद करने पड़ेंगे अगर आपको ये पूरी बैलेंस शीट का टेक्निक पैटर्न अच्छे से याद है। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको अच्छे से क्लास कवर कर लेना, ताकि मैं आपको बिफोर जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, ठीक है। फाइनली अगर मैं लायबिलिटी साइड सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ, बस एक चीज़ छोड़ दिया मैंने, बताओ क्या छोड़ दिया? एक चीज छोड़ दिया मैंने, क्या? करंट लायबिलिटी। तो क्लास इस कंपोनेंट को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे क्या कहते हैं क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास फॉर्मूला होता है। अगर मैं CL को उठा के यहां भेज दूं, CL को उठा के यहां भेज दूं, तो CA माइनस CL क्या हो जाएगा? फिर ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। और मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इधर क्या बचा? फिर खाली कैपिटल एम्प्लॉयड बचा ना, ये इसे हटा दूं अगर मैं, तो इधर क्या बचा? खाली कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस CA माइनस CL, CL उधर चला गया, वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला भी आप देखते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू FA प्लस वर्किंग कैपिटल। FA मतलब नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इफ इन्वेस्टमेंट इज मिसिंग। अगर इन्वेस्टमेंट है तो FA प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बिकॉज CL उधर जाएगा तो CL माइनस हो जाएगा, और CA माइनस CL क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। तो ये है क्लास बैलेंस शीट, फटाफट इसे लिख लो क्लास, और वीडियो पॉज करके इसको लिख लो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ सकता है, या क्वेश्चन में आप इसको बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन क्लास यहाँ मेरे सामने है। वेन्यू लिमिटेड की इन्वेंट्री है 3 लाख का, टोटल लिक्विड एसेट है 12 लाख का, क्विक रेशियो है 2:1, फाइंड आउट करंट रेशियो। तो एक मुझे बात बताओ, हम 2-3 चीजें क्वेश्चन में हमें दी होंगी, और हम क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहां से करते हैं जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला है और तुमको वो दे रखा है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे हमेशा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, टोटल लिक्विड एसेट यानी कि क्विक एसेट दे रखा है, तो क्विक एसेट आपको दे रखा है अपॉन करंट लायबिलिटी, वो आता है 2/1। तो क्विक एसेट दिया हुआ है क्लास कितना? 12 लाख, अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1। सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटी आपका 6 लाख का आ जाएगा। करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 6 लाख, ठीक है। अच्छा, और क्विक एसेट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है क्लास क्विक एसेट का फॉर्मूला? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री तो है ही नहीं यहाँ पे,
इन्वेंट्री जो है, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंस तो नहीं लेंगे। करंट असेट इन्वेंट्री कितना है क्लास, इन्वेंट्री 3 लाख का है, और जो क्विक असेट दे रखा है क्लास आपको, वो लिक्विड असेट को ही क्विक असेट कहते हैं, 12 लाख, 3 उधर भेज दें, करंट असेट आ गया आपका 15 लाख। सो करंट असेट जो है आपका आ गया क्लास 15 लाख, और करंट लायबिलिटी आपका 6 लाख। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट है 15 लाख, करंट लायबिलिटी है 6 लाख, तो आप 15/6 कर दोगे तो आपको क्लास आंसर आ जाएगा 15 लाख आ गया करंट असेट, करंट लायबिलिटी आ गया 6 लाख, तो रेशियो आ गया 2.5:1। तो ये क्लास आपका रेशियो में आंसर आता है। जो आप आज हम जितना भी पढ़ेंगे, चाहे वो लिक्विडिटी रेशियो के 2 हो, चाहे सॉल्वेंसी के क्लास 4 रेशियो हो, उन सब के आंसर जो हम लिखेंगे क्लास वो पॉइंट में ही आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर वो 2:1 है तो वो प्योर है। ओके, तो अभी मुझे बताओ क्लास, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया अच्छे से? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंट रेशियो इज 2.5। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, बोलो? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सिस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और वो दिया हुआ है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख का है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो CACL आपको निकालना है। तो इधर आप सॉल्व करोगे तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। अब इसके आगे सॉल्व कर नहीं सकते, क्यों? ना ही मेरे पास करंट एसेट है, ना ही मेरे पास करंट लायबिलिटी है, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत, कई बच्चे बोलते सर हमारा मैथ्स वीक है और हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको कैसे पता चल जाता है ऐसे यहाँ से उठाना है? तो बेटा जिस चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, और वही तुम्हें गिवन है, तो शुरुआत हमेशा वहीं से करना, फिर वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है? अब आप इसको तो आगे लेके जा नहीं सकते, तो आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा सकते हो, कि वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का? CA माइनस CL। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, CA माइनस CL। तो वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है क्लास आपको? वर्किंग कैपिटल आपको कितना दे रखा है बताओ? वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 1.5 लाख, तो यहाँ रखो 1.5 लाख। CA 2.5 CL के बराबर है, और ये माइनस CL, 2.5 CL माइनस CL कितना आएगा? 1.5 CL इज इक्वल टू क्लास ये आ जाएगा आपका 1.5 लाख। तो आप ये जो 1.5 लाख है इधर 1.5 से डिवाइड दे दोगे तो करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1.5, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, 1, ठीक है? तो 1 2 3 4 5, तो सो करंट लायबिलिटी जो है वो क्लास आ गया 1 लाख रुपए का। और रही बात करंट असेट की, वो तो तुमको पता ही है ना क्लास की, करंट असेट 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी के, तो 1 लाख का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? करंट लायबिलिटी इंटू 2.5 इज इक्वल टू करंट असेट। तो पॉइंट हटेगा ना क्लास, 0 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4, 25 पे 4 0 लगा, 2.5 लाख आंसर आ गया। वैसे भी 1 लाख का 2.5 गुना कितना होता है? 2.5 लाख ही होता है। तो इस तरीके से आपका करंट असेट और करंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट अच्छे से कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है फिनिश है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी हम लोगों का डन। ओके, थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20 लाख का है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 20 लाख का, फिक्स असेट दिया हुआ 14 लाख का, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2 लाख का। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो। अच्छा, एक काम करते हैं, ना ही मेरे पास यहाँ पे अच्छा करंट लायबिलिटी है, मेरे पास करंट असेट मेरे को गिवन नहीं दिया हुआ है ना। एक काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट सिखाई थी ना, उस बैलेंस शीट के थ्रू इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिक्स असेट यहाँ पे आएगा, यानी कि नॉन करंट असेट कितना है क्लास? 14 लाख। इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट असेट मेरे को नहीं पता है, और करंट लायबिलिटी है 2 लाख का। आपको पता है कि यह करंट लायबिलिटी आ गया तो ये पूरा का पूरा फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। लायबिलिटी साइड दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा का पूरा आ गया, यानी कि शोल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और एक करंट लायबिलिटी आ गया, टोटल करेंगे टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख का है, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये आ गया 20 लाख का। करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख का, तो ये आ गया 22 लाख, ये भी 22 लाख है, ये 14 लाख है, तो ये कितना होगा? 8 लाख। तो आपको करंट रेशियो निकालना है, कितने सिंपल तरीके से निकलेगा देखो ना, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट इज इक्वल टोटल असेट। नॉन करंट असेट 14 लाख का है, करंट असेट 8 लाख का है, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22 लाख। सो अब तुम्हें अगर करंट रेशियो निकालना हो तो CA अपॉन CL, CA कितना है? 8 लाख, CA कितना है? 2 लाख, तो आंसर क्या आएगा? 4:1। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से पता है और थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज है, अगर नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाओ, जो गिवन है आप दिमाग लगाओ क्वेश्चन में, जो गिवन है वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करो, तो डैम श्योर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना लोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अ कंपनी हैड करंट असेट ऑफ रुपीज 4,50,000, करंट लायबिलिटी है 2 लाख का, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम लोग कभी भी सामान उधार खरीदते हैं, ये हमारा करंट असेट है और हमारा करंट लायबिलिटी है,
अगर हम कोई भी सामान उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, सामान आएगा, है ना, उधार खरीदेंगे तो, लेकिन साथ में कर्जा भी तो हमारा बढ़ जाएगा ना भैया, जिससे आपने उधार खरीदा है। अगर आप ऊपर प्लस करोगे तो नीचे भी प्लस होगा। भैया मैं उधार खरीद रहा हूँ तो स्टॉक तो आएगा मेरे पास, लेकिन स्टॉक आने के साथ साथ मेरा कर्जा भी तो बन जाएगा ना, जिससे मैं उधार खरीदा वो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो CA/CL, और आपको कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे, अच्छा कितना रेशियो बनेगा, 30,000 का सामान खरीदा तो एक्स की जगह आप लिख दो 30,000, 30,000 का इन्होंने सामान खरीदा है तो एक्स की जगह लिख दो आप 30,000, सामान 30,000 खरीदा है। ओके, तो अब आप बताओ क्लास, सामान खरीदने के बाद आपका रेशियो कितना होगा, तो 450 प्लस 30 4,80,000 अपॉन 2 लाख प्लस 30 230, तो 48 को आप 23 से डिवाइड दे दो, आपका रेशियो आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 23 आएगा 2.09 रेशियो 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर हम कोई भी सामान उधार खरीदेंगे तो सामान भी आएगा, लायबिलिटी बनेगा, और अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, और पेमेंट कैश करेंगे तो कैश भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का किसी उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना चाहिए। करंट रेशियो, देखो मैं कितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 3 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, तो मुझे ऐसा नहीं है कि बस बता दिया फॉर्मूला और हो गया, क्योंकि ऐसे नहीं बना पाओगे। बहुत सारे बच्चे बना लेंगे लेकिन काफ़ी बच्चे नहीं बना पाएंगे, तो मुझे हर एक स्टूडेंट को क्लास इक्वली लेके चलना है। तो ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है। आप अगर 3 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से रिविजन हो जा रहा है डिटेल में, तो बुरा ही क्या है इसमें, तो अच्छे से रिविजन करना एंड तक देख के। रेशियो ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो करंट असेट 3 लाख का है, करंट लायबिलिटी 2 लाख का है, तो करंट असेट आ गया 3 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख आ गया, और रेशियो कितना आ गया क्लास 1.5 रेशियो 1। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि रेशियो क्या मेंटेन हो, 2 रेशियो 1 मेंटेन हो, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। वो कह रहा है कि करंट लायबिलिटी का हिस्सा हम पे कर देंगे, और पे करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 2 रेशियो 1 बनेगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड, कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करें, तो भैया करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी तो कम होगा ही होगा, साथ में आपके करंट असेट भी कम हो जाएंगे, बिकॉज आप पेमेंट किस में करते हो, कैश में करते हो। ठीक है, पर लेकिन पेमेंट करने के बाद रेशियो जो है वो 2 रेशियो 1 मेंटेन हो जाएगा। तो आप बताओ कितनी वो करंट लायबिलिटी होगी जिसकी पेमेंट करोगे ताकि रेशियो आपका मेंटेन हो जाए आइडल में, आइडल मतलब 2 रेशियो 1 में। सॉल्व करोगे अगर आप इसे ब्रैकेट में रख लो क्योंकि माइनस लग गया साथ में, तो 3 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2x, 2x इधर चला जाएगा इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 लाख रुपए। यानी कि अगर हम 1 लाख लायबिलिटी की पेमेंट कर दे, और ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन में दिया होगा 1 लाख, तो तुम ये जो 3 लाख है अपॉन 2 लाख इससे घटा के देख लेना, तो इसी से तुम समझ जाओ कि यार 1 लाख ही आंसर आएगा, बिकॉज करंट असेट 3 लाख दे रखा है, करंट लायबिलिटी 2 लाख दे रखा है। अगर हम 1 लाख दोनों से घटा देंगे, ऊपर से भी नीचे से भी, तो हमारा रेशियो मेंटेन हो गया 2 रेशियो 1। क्वेश्चन वही कह रहा है 2 रेशियो 1 मेंटेन करना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा होगा उसे आराम से आप इस तरीके से बना सकते हो। आई होप आप समझ गए होगे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इनसे रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है कि इन चीजों से आपका जो रेशियो है, करंट रेशियो, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहला है कैश पेड टू ट्रेड पेबल। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक आइडिया जरूर दूंगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं। बेटा करंट रेशियो है CA/CL। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे सिर्फ आपका न्यूमरेटर बढ़ जाए तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे न्यूमरेटर घट जाए तो आपका रेशियो घट जाएगा, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे लायबिलिटी बढ़ जाए तो रेशियो घट जाएगा, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे लायबिलिटी कम हो जाए तो रेशियो बढ़ जाएगा। कहने का क्लास मतलब ये है कि ऊपर प्लस करोगे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर घटेगा तो नीचे, और नीचे प्लस करोगे तो उल्टा, नीचे प्लस करोगे कम हो जाएगा रेशियो, नीचे माइनस करोगे रेशियो बढ़ जाएगा। और अगर आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन लेते हो जिससे ऊपर ही प्लस ऊपर ही माइनस हो तो नो चेंज, या जिससे नीचे ही प्लस और नीचे ही माइनस हो तो इसका मतलब रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका करंट रेशियो 2 रेशियो 1 है और आप कोई भी चीज दोनों जगह प्लस करते हो तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, घटेगा। और अगर आप दोनों जगह से माइनस करोगे ना, जैसे अभी 1.5 था, दोनों जगह से आपने माइनस किया 1 लाख रुपए, तो ओवरऑल रेशियो क्लास क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और एक छोटी सी बात क्लास बताऊं आपको, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे ये प्लस हो और ये माइनस हो तो भी रेशियो बढ़ेगा, और जिससे क्लास ये माइनस हो
और ये प्लस हो तो रेशियो घटेगा, बिकॉज नीचे माइनस करते हैं तो रेशियो तो वैसे ही बढ़ता है, फिर आपने ऊपर ही प्लस कर दिया तो दोनों से रेशियो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर माइनस कर दिया, ऊपर कम कर दिया, नीचे बढ़ा दिया तो रेशियो क्या होगा, बहुत बुरी तरह नीचे आ जाएगा। तो यार ये सारी चीज़ें, और इन पूरी कंडीशन देखना, करंट असेट में अगर कोई चेंज आता है तो ही छिड़ेगा ये, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आता है तो ही इस पर कोई चेंज आएगा, अदरवाइज मान लो फिक्स असेट कुछ बढ़ गया घट गया तो उसका चेंज यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। फिक्स असेट बढ़ गया या घट गया वो करंट असेट करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज इन करंट रेशियो। तो कैश पेड टू ट्रेड पेबल, बड़ा सुनो मेरी बात, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल इज करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गया, और ट्रेड पेबल को पेमेंट किससे करोगे, कैश से करोगे, तो करंट असेट भी कम हो गया, तो रेशियो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, दोनों जगह माइनस, तो रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। परचेज स्टॉक ऑन ट्रेड ऑन क्रेडिट, स्टॉक खरीदा तो ये बढ़ गया, लेकिन आपने उधार खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ गया। भैया मैं उधार खरीदूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 याद करो, आपने उधार स्टॉक खरीदा, स्टॉक आता था, स्टॉक में प्लस करते थे और करंट लायबिलिटी में भी प्लस करते थे, तो स्टॉक भी प्लस हो गया, करंट लायबिलिटी प्लस, दोनों जगह प्लस, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। परचेज गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन ट्रेड इन कैश, आपने स्टॉक खरीदा कैश में, नो चेंज, पता है क्यों, आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक करंट असेट में ऐड होगा और कैश चला गया, कैश करंट असेट से माइनस हो जाएगा, तो ऊपर ही 1 लाख ऐड हो गया, ऊपर 1 लाख माइनस हो गया, तो रेशियो में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड की पेमेंट करते हो, डिविडेंड, तो आपको पता है डिविडेंड क्या होता है क्लास, डिविडेंड सबसे पहले ना, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का एक प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा पब्लिक को बांटती है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड पहले प्रपोज होता है, फिर डिक्लेयर होता है, फिर पेड होता है, तो जो डिविडेंड प्रपोज हो गया वो प्रपोज डिविडेंड एक लायबिलिटी बन जाता है, जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, अगर हम डिविडेंड की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश से भी माइनस हो जाएगा, डिविडेंड कैश चला गया और लायबिलिटी भी कम हो गया, दोनों जगह से माइनस क्या होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे, लायबिलिटी भी कम हो गया, और पैसा दोगे तो पैसा भी कम हो गया, और डिविडेंड हमारे लिए पहले लायबिलिटी था, हमने पेमेंट कर दिया, दोनों जगह से माइनस, तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। बिल पेबल डिस्चार्ज, तो भैया अगर बिल पेबल डिस्चार्ज हो गया तो बिल पेबल की आपने पेमेंट कर दी, करोगे तो कैश सही ना, तो करंट लायबिलिटी भी खत्म और करंट असेट भी खत्म, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव, दोनों जगह से माइनस होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इंप्रूव कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन बनाने थे। एफ क्वेश्चन मुझे बताओ जरा फटाफट, एफ क्वेश्चन मुझे बताओ कितना होगा एफ क्वेश्चन में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा गुड्स फॉर कैश, तो क्या होगा क्लास, कैश आएगा और स्टॉक जाएगा, तो भैया ऊपर ही प्लस माइनस हो गया तो नो चेंज, कोई भी चेंज रेशियो में आएगा ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ऊपर ही प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, नो चेंज। क्रेडिट सेल्स, उधार सामान बेचा तो क्या होगा, स्टॉक आएगा और उधारी बन जाएगा, तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 50,000 का सामान बेच दिया तो 50,000 यहाँ से माइनस हो गया है ना, 10% प्रॉफिट, तो पैसा जो आएगा वो 55,000 आएगा, अल्टीमेटली ऊपर जो है वो 5,000 फालतू आएगा, नीचे करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो क्लास रेशियो जो होगा वो इंप्रूव कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे गुड्स की जगह फिक्स एसेट लिख देता तो पता क्या होता है क्लास, तो क्या होता, आपके पास कैश तो 55 आएगा पर स्टॉक नहीं जाएगा, तो ऊपर 55 प्लस होगा तो भी रेशियो इंक्रीज होगा, और 50 का अगर मैं 40 में बेचता तो फिक्स असेट माइनस होता, तो फिक्स असेट तो यहाँ कहीं होता ही नहीं है, तो कैश जो है आपके पास फिर भी 40 आता, तो रेशियो बढ़ेगा। फिर भी मैं फिक्स असेट बेच रहा हूँ, चाहे फायदे में बेचूं चाहे घाटे में बेचूं चाहे उतने में बेचूं, मेरा करंट रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि कैश तो आएगा ना मेरे पास, जो जाएगा वो करंट असेट नहीं है, जो आएगा वो करंट असेट है, तो ऊपर प्लस हो जाएगा। लेकिन मैं गुड्स खरीदूंगा तो आपको देखना पड़ेगा गुड्स कितने आ गया और कैश कितने का आया। अगर कैश कम आया है, लॉस में अगर आपने बेचा है, 50,000 का सामान चला गया, पैसा 40 आया, तो ऊपर जो है 50 प्लस करोगे और 40 माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली ऊपर जो है वो 50, यानी कि 50 का सामान आपने बेचा, सामान चला गया 50 और कैश 40 आया, तो अल्टीमेटली रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्लास पैसा कम आया है। लेकिन अगर 50 का 60 में बेचा तो 50 चला गया पर 60 कैश आ गया, तो ऊपर रेशियो इंक्रीज होगा। तो अगर गुड्स है तो वो करंट असेट में इंपैक्ट आएगा, अगर फिक्स असेट है तो करंट असेट में इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आई होप क्लास ये जो करंट रेशियो के क्वेश्चंस हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ गए, और करंट रेशियो में अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? डियर लर्नर्स, आई होप अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होगे, और पढ़ाई करते वक्त कोई भी डाउट्स अगर आपको आते हैं तो अपने सारे डाउट 24/7 आप अनअकैडमी में पूछ सकते हो। विनर्स वीक चल रहा है क्लास, पूछो और जीतो, और ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया क्लास 28 नवंबर तक, यानी क्लास 6 टू क्लास 12 के बच्चे, सीबीएसई के, एमएच बोर्ड 9 टू 12 और एनटीएसई फाउंडेशन के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। 10 डाउट अगर आप पूछते हो तो क्लास आपको अनअकैडमी का 15 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री।
तो यहाँ पे डाउट्स आपको पूछना कैसे है क्लास, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करना मत भूलना, कूपन कोड फ्री में इस चीज को देखने के लिए क्लास SPA10, आप जैसी कोड यूज करोगे फ्री में अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास यानी कि ऐप पे जाओगे, क्लास गो टू डाउट्स एंड सॉल्यूशन, उसके बाद आस्क डाउट फीचर पे जाओगे, वहां पे अपने क्वेश्चन को स्कैन करके क्रॉप करके या इमेज लेके जैसे अपलोड करोगे सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। आप इनमें से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जैसे क्वेश्चन क्लास अपलोड कर दोगे तो तुरंत ही वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जाओ अनअकैडमी के ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, SPA10 कोड प्लीज मत भूलना अप्लाई करना और फ्री में अनलॉक करना। देखा, ये बहुत अच्छा फीचर है और इसका डेट भी क्लास एक्सटेंड हो गया है, तो आप आराम से इसको 28 नवंबर तक देख सकते हो। डेट इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट जो है वो है क्लास डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसके लिए तो हम लोग पढ़ते हैं करंट रेशियो, है ना, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है उसके लिए पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1। डेट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1। और हाई डेट इक्विटी रेशियो मींस द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग्स। अच्छा डेट अच्छा इसका फॉर्मूला देख लो पहले क्या होता है। डेट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है और जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो अगर डेट ऊपर है, इक्विटी नीचे है और डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब डेट ज्यादा है। तो अगर डेट ज्यादा है क्लास, इट मींस डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग्स और एक्सटर्नल डेट, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं बोरोइंग्स पे ज्यादा डिपेंड है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर्स का पैसा कम है, बोरोइंग पे ज्यादा डिपेंड है। इन इफेक्ट लेंडर्स आर हाई रिस्क। तो भैया लेंडर्स जो है ना, उधार वाले, उनको रिस्क है कि यार इतना ज्यादा उधार ले रखा है, अपना खुद कम पैसा लगाया है, बाहर से उधार ज्यादा लिया है, कहीं डूब ना जाए, डूबेगा तो ये कैसे हमारी पेमेंट करेगा, समझ रहे हो। तो हाई डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्लास एक हाई रिस्क में डाल देता है लोगों को। ऑन द अदर हैंड लो डेट इक्विटी रेशियो मींस दैट एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन शेयर होल्डर फंड देन द एक्सटर्नल इक्विटी। इन द इफेक्ट लेंडर्स आर लोअर रिस्क। तो डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो लेंडर्स को रिस्क ज्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो कम है तो लेंडर्स को रिस्क कम है। तो इस क्वेश्चन में आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट में कितनी चीजें आती है मुझे बताओ क्लास। चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो। लिख लेना क्लास। डेट इक्विटी का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया, डेट इक्विटी का फॉर्मूला हो गया क्या, डेट अपॉन इक्विटी। तो इसमें डेट कौन सा है, तो मुझे इसमें एक ही डेट दिख रहा है क्लास, वो है क्लास 10% डिबेंचर, तो ऊपर आ गया डेट। और इक्विटी का मतलब क्या है क्लास, अभी बताया था ना, शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी कहते हैं, शेयर होल्डर फंड तो या नेटवर्थ। तो इसमें ESC हो गया 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नाम है, परसेंटेज का कुछ नहीं करना, 5,000 शेयर 10 का एक। PSC हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस जनरल रिजर्व, प्लस अच्छा देखो एक रिजर्व तो ये हो गया, सरप्लस ये हो गया, तो 45,000 भी प्लस कर देना और 20,000 भी। तो इससे क्लास आपका इक्विटी निकल कर आ जाएगा। तो आप जोड़ो कितना बनता है क्लास, 50,000 प्लस 45 प्लस 20, तो 70,000 प्लस 45,000 प्लस 1 लाख है, तो यह 2,15,000। तो 75,000 डिवाइड बाई 2,15,000। तो 75,000 को अगर आप 2,15,000 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.34। यही आ रहा है क्या, 75 डिवाइड बाई 2,15,000 0.34। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मे भी हमने कुछ मिस्टेक कर दिया हो। 1 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है 50,000, जनरल रिजर्व है 45,000 और 20,000 रुपये का आपका है क्या, हाँ सही तो है, नीचे 2,15,000 आ गया। और जो 10% डिबेंचर है वो कितने का है क्लास, 75,000 का। तो 75,000 डिवाइड बाई 2,15,000, ये 0.35 रेशियो बना जाएगा, 0.35, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.35 आप लिख सकते हो इजीली। ओके तो ये डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सरप्लस है और क्लास ये रिजर्व है। अगर ये लॉस होता तो हम माइनस कर देते, लॉस इक्विटी को कम करता है जबकि प्रॉफिट्स इक्विटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का दे रखा है, आपको शेयरहोल्डर फंड दे रखा है 2 लाख का, डेट इक्विटी निकालना। मेरी बात समझना क्लास, यहाँ पे मैंने कहा था बैलेंस शीट में सारी चीजें ले लोगे तो एक ही चीज बच जाएगी, वो है करंट लायबिलिटी, तो इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो होगा शेयर होल्डर फंड और ये आएगा टोटल डेट, मतलब करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा और तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है क्लास, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको दे रखा है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, इसी से बन जाएगा, देखते जाओ बस आप।
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। तो शेयर होल्डर फंड कितने का दे रखा है क्लास यहाँ पे, 2 लाख का, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, नॉट टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का है, सुनो ये 8 लाख का है, ये 2 लाख का है, तो ये कितना आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 6 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट मुझे मिल गया क्लास कितना, 6 लाख। अब मुझे इक्विटी चाहिए, तो इक्विटी क्लास आपको वही शेयर होल्डर फंड 2 लाख दे रखा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। सो डेट इक्विटी रेशियो इज 3:1। आई होप आप समझ गए हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो। तो अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो होगा क्या। तो पहले मुझे बताओ डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। और आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो आपका क्लास डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, जैसे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो पहले का आंसर क्या है क्लास, कि रेशियो डिक्रीज होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, भैया डेटर्स से अगर आपने कैश रिसीव किया तो डेट इक्विटी में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही डेट में कोई फर्क पड़ेगा और ना ही इक्विटी में कोई फर्क पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर को रिडीम करोगे, आप डिबेंचर को रिडीम करोगे, डिबेंचर्स रिडम्पशन। तो जैसे आप डिबेंचर रिडीम करोगे आपका डेट कम हो जाएंगे, डेट कम हो जाएगा। और आपने कैश दे दिया, कैश इसके अंदर आता नहीं, तो ऊपर से कम हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगा क्लास, डिक्रीज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, भैया अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो स्टॉक हमारे पास आएगा और लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बनेगी, तो लॉन्ग टर्म डेट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसमें नो चेंज। तो इस तरीके से क्लास एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। और मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया है क्योंकि आप लोगों की डिमांड है किस तरह से क्वेश्चन सर कराओ इंक्रीज डिक्रीज वाले, तो वो भी करा दिया मैंने आपको। नाम से पता पड़ रहा है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। जब भी मैं बोलता हूं डेट तो यानी लॉन्ग टर्म डेट, तो टोटल असेट को अगर आप लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो चेक करते हैं, हाई रेशियो इसका मतलब हाई सेफ्टी टू लैंडर्स। भैया ये जितना ज़्यादा है ना इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट सेफ है कि भाई ठीक है, मतलब ये 5 है ये 10 है, तो लॉन्ग टर्म डेट कह रहे हैं यार हम सिर्फ 5 ही हैं और हमारे प्रॉपर्टी 10 का है, तो कल को अगर बिजनेस डूबेगा, बिजनेस अगर डूबता है ना तो पहले पेमेंट दी जाती है लॉन्ग टर्म डेट को, डिवेंचर्स को। तो ये कहते हैं हमें तो पैसा मिल ही जाएगा, अभी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लो रेशियो मीन्स लोअर सेफ्टी फॉर द लैंडर्स। तो अगर ये बढ़ रहा है तो सेफ्टी ज़्यादा है, घट रहा है तो क्लास सेफ्टी कम है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है डेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो टोटल असेट आपको मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म डेट आपको नीचे मिल जाएगा, डिवाइड दे देना आ जाएगा। अगला प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। ध्यान रखना उल्टा, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। तो जो टोटल असेट है उसमें शेयर होल्डर्स का फंड कितना है, और ऑब्जेक्टिव हम क्या देखते हैं कि जो टोटल असेट है वो शेयर होल्डर फंड से कितना मतलब कि लिया जा रहा है, शेयर होल्डर फंड से कितना फाइनेंस किया जा रहा है। हमारे टोटल असेट 100 करोड़ की है, शेयर होल्डर फंड से कितना लिया हमने, 10 करोड़ लिया है, तो 10/100। हाई प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स एडिक्वेट सिक्योरिटी सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर। अगर हाई प्रोप्राइटरी रेशियो है, अगर प्रोप्राइटरी रेशियो बेटा हाई है, तो हाई प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर। तो जो अनसिक्योर्ड लेंडर है, जिन्होंने बिना कुछ गिरवी रखे कंपनी को उधार दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड है, तो यार वो थोड़ी सेफ्टी क्लास उनकी बढ़ जाती है कि ठीक है यार कि हाई प्रोप्राइटरी रेशियो है, मतलब एडिक्वेट सेफ्टी है, पर्याप्त सेफ्टी जो है अनसिक्योर्ड लेंडर्स को है। और क्रेडिटर्स उनको लगता है सेफ्टी, यार कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड बहुत सारा है, मतलब कंपनी में डेट कम होगा तो कम डेट को ज़्यादा शेयर होल्डर फंड से पेमेंट किया जा सकता है। और बट अ वेरी हाई रेशियो मींस इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। अगर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या, आपने डेट को बहुत ही कम रख लिया। तो डेट और इक्विटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डेट डबल होना चाहिए इक्विटी के, ये एक आइडल माना जाता है। तो बहुत हाई है तो क्लास ये फिर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाया आपने, जिससे आपको रिटर्न क्या मिलेगा क्लास, रिटर्न आपको कम मिल सकता है। अ लोअर प्रोपोर्शनलिटी प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लेंडर। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत लो है तो भैया रिस्क भी है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो जो हाई है तो अनसिक्योर्ड लेंडर को सेफ है, और कम है तो अनसिक्योर्ड लेंडर्स को रिस्क है। अब इसमें क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो जरा ट्राई करो, मैंने क्वेश्चंस पहले भी करा रखे हैं, ये तो रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो एक बार कोशिश करोगे कि किस तरीके से निकाल सकते हो आप, ट्राई करो। प्रोप्राइटरी रेशियो इसका फॉर्मूला क्या है बताओ,
इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड देखो कितना होगा, देखो फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इन तीनों को जोड़ोगे तो यार टोटल एसेट तो ऐसे ही आ जाएगा। तो टोटल एसेट तो मुझे मिल चुका है 7 3 10 12,45,000, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए। तो शेयर होल्डर फंड देखो कितना है, शेयर होल्डर फंड ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व सरप्लस, इनको जोड़ दो, 4 3 7, 7,70,000 और 65,000, तो 835 बन रहा है क्या, 385 प्लस 450, 835, 8,35,000 को 12,45,000 से डिवाइड दो, 8,35,000 को 12,45,000 से डिवाइड दोगे तो 0.67 रेशियो 1। अगर आप इसे परसेंटेज में निकालोगे तो ये 67% आ जाएगा। तो ये है क्लास आपका प्रोप्राइटरी रेशियो यानी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो आई होप आप प्रोप्राइटरी रेशियो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए किस तरीके से करना है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, ICR यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका जो वाला फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा, तुम जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, जो तुम इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे वो किस पे करोगे, लोन्स पे करोगे। इंटरेस्ट की पेमेंट लोन पे होता है, डिबेंचर्स पे होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, इन पे आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। तो जितना भी आपने ब्याज भरा साल भर में, तो वो है क्लास एनुअल इंटरेस्ट, वो नीचे आ जाएगा। जितने का भी आपने ब्याज भरा है वो नीचे आ जाएगा एनुअल इंटरेस्ट। और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो ऊपर चला जाएगा, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि कहां है कहानी इसकी। देखो, सबसे पहले जो चीजें आती है उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान समझना, बिकॉज यहां पर गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान समझना जो मैं करा रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर आ गया, यानी ये जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है। तो यार इंटरेस्ट और टैक्स दोनों खर्चा होता है हमारा, दोनों की हमें पेमेंट करनी होती है। तो क्लास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो ये जो कंपोनेंट हमारा बचेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाए क्लास हमारा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से आप घटा दोगे क्लास टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन 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 टैक्स हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो PBT के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर ये 100 है, टैक्स 30% है, तो ये आएगा 70। तो टैक्स जो 30% निकालोगे वो PBT पे निकालोगे। हमेशा जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे होती है। किस पे होती है, PBT पे, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही हम टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा करते हैं, PBT के ऊपर। ओके, तो यहाँ लास्ट में क्लास हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें टैक्स का रेट दिया गया हो, ठीक है, तो तुम समझ जाना कि अगर मान लो ये 100 है, टैक्स रेट 30 है, तो जो ये प्रॉफिट आएगा 70% है। तो अगर ये तुम्हें दे रखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70%, तो डिवाइड बाई 70 इंटू 30 करोगे तो टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आप फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम टैक्स को जोड़ोगे, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम टैक्स को जोड़ोगे और इंटरेस्ट को जोड़ोगे, टैक्स को जोड़ोगे और इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। क्योंकि कई बार ये गिवन होता है, तो आप टैक्स जोड़ दो और इंटरेस्ट जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा क्लास आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये है कहानी इसकी जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द रेशियो इज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टू द डिबेंचर होल्डर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, भैया शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिलता है ना, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए और लेंडर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म फंड जिन्होंने हमको दिया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो यानी कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है और कितना इंटरेस्ट है। मान लो इंटरेस्ट है 5, प्रॉफिट है 10, तो रेशियो आएगा 2:1, या आप इसे क्लास कह सकते हो 2 टाइम्स, आप इसे टाइम्स में लिख सकते हो। ये पर्टिकुलर रेशियो आप टाइम्स में लिख सकते हो, बाकी सब रेशियो में लिखना। 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के 2 गुना है, तो ये सेफ है। तो जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा उतना डेट वाले सेफ रहेंगे। क्या कि यार ठीक है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और हमारा ब्याज थोड़ा सा है, तो हमारा ब्याज तो हमको मिल ही जाएगा। तो इसमें लिखा है हाई इंटरेस्ट कंसिडर बेटर फॉर द लेंडर। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो लेंडर्स के लिए बेटर है, एज सो हाई प्रॉफिट मार्जिन टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट है यार, ब्याज तो भर ही देगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो लेंडर्स सेफ है, कम है तो लेंडर्स अनसेफ है। तो ये आपने ध्यान रखना है।
अब ये क्वेश्चन है और आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, तो फटाफट जरा क्लास आप कोशिश करो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और एंड तक देखना क्लास, मैं लास्ट में सारे फॉर्मूलों का रिवीजन कराऊंगा जितने भी क्लास आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, लेकिन ये क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है तो मुझे इसमें टैक्स को ऐड करना है। टैक्स कितना है, 9,000, प्लस मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। तो इंटरेस्ट दे रखा है 5,000, लेकिन ये इंटरेस्ट किस पे है, ये इंटरेस्ट किस पे है, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। जो लॉन्ग टर्म लोन है ना बैंक के, उसका इंटरेस्ट है ये, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसका इंटरेस्ट है आपका 5,000। लेकिन इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी हैं 50,000 के। तो 50,000 के डिबेंचर्स हैं, 10% का इंटरेस्ट है, तो 50,000 का 10% कितना क्लास इंटरेस्ट निकल कर आएगा, 50,000 का 10% कितना इंटरेस्ट निकल कर आएगा, 5,000। ओके, 50,000 का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 10% वो कितना निकल कर आएगा, 5,000। तो 50,000 का जो 10% है वो क्लास आता है 5,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 5,000 है। टोटल इंटरेस्ट कितने का हो गया, मतलब 10,000 का। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो ये आ गया क्लास टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 75 प्लस 9 प्लस 10 कितना आया क्लास, 94। 75 प्लस 9 84 प्लस 10 94, और नीचे इंटरेस्ट आता है। तो 94 को 10,000 से डिवाइड दोगे तो 9.4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। आप चेक कर लो मैंने कैसे लिखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही मान के चलो भाई, विदाउट इंटरेस्ट घटाए तुम टैक्स नहीं घटा सकते। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब आफ्टर इंटरेस्ट भी घटा दिया होगा और आफ्टर टैक्स भी, तभी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इसमें हम टैक्स का अमाउंट जोड़ देंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ देंगे, तो क्लास हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। सॉल्व करे क्लास आ जाएगा आपका 9.4 टाइम्स। ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका फिनिश। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन आज की क्लास का जो स्पेशल क्वेश्चन है वो ये है, तो एक बार जरूर आप क्वेश्चन को एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं, आप जरूर टाइम लेके इसे 2 मिनट सॉल्व जरूर करना, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 7 लाख। मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा तो, 7 लाख है। डिबेंचर अगर 20 लाख का है तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, 20 लाख का 6%। मेरा डिबेंचर है 20 लाख रुपए के, और 20 लाख का 6% कितना होगा बताओ, 20 लाख का 6% होगा 1,20,000। डिबेंचर से 20 लाख रुपए के, तो 20 लाख का जो 6% होगा इंटरेस्ट वो कितना क्लास आएगा, 1,20,000। और टैक्स रेट आपको 30% दे रखा है। अरे एक बात बताओ, तुम 30% टैक्स दे चुके हो, अगर तुम 30% टैक्स दे चुके हो तो जो तुम्हारे पास 30% तुमने टैक्स पे कर दिया, तो जो तुम्हारे पास प्रॉफिट बचा है इट्स ओनली प्रेजेंट 70% प्रॉफिट। भैया मैं 100 रुपए प्रॉफिट कमाता हूं, 30% टैक्स दे दिया तो जो बचा ये 70% है। तो अगर 7,70,000 है तो टैक्स 30% है, तो वो अमाउंट कितना होगा टैक्स का, ये आपको निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन में टैक्स का अमाउंट दिया होता, अगर इसमें टैक्स का अमाउंट दिया होता फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, लेकिन इसमें टैक्स का अमाउंट नहीं दिया गया है, इसमें टैक्स का परसेंटेज दिया गया है। तो अगर ये टैक्स 40% होता तो 7 लाख जो होता अमाउंट वो 60% होता, बिकॉज आप 40% टैक्स दे चुके हो तो 40% चला गया, जो बचा वो 60% है। यहाँ पे 30% टैक्स आपने पे कर दिया, 30% माइनस हो गया, तो जो बचेगा वो 70%। अगर 70% 7 लाख को रिप्रेजेंट करता है तो 30% कितना होगा, तो इसे सॉल्व कर सकते हो क्लास, इससे ये काट दो तो 7 1 क्लास, ये आ गया 1 2 1 लाख इंटू 3 3, तो टैक्स का अमाउंट क्लास कितना आ गया 3 लाख। तो अब हमारे पास टैक्स मिल गया हमको कितना, 3 लाख, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ध्यान समझना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 लाख, उसमें टैक्स जोड़ो प्लस इंटरेस्ट 1,20,000, इंटरेस्ट जोड़ दो 1,20,000। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया क्लास, 7 3 10 11,20,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप निकालोगे, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप निकालते हो तो 11,20,000 का आपका प्रॉफिट है और एनुअल इंटरेस्ट है 1,20,000। तो 11,20,000 को आप डिवाइड दो 1,20,000 से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 11,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, यानी कि आपका जो है प्रॉफिट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 11,20,000 का आपका प्रॉफिट है और एनुअल इंटरेस्ट है 1,20,000 का। सॉल्व करके क्लास ये आएगा 9.33 टाइम्स, ठीक है, 9.33 टाइम आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्लास हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को
पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। आई होप क्लास कि आज हमने जो डेट इक्विटी और सॉल्वेंसी दोनों तरह का रेशियो किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब मैं फाइनली क्लास आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का रिवीजन कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट का रिवीजन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉन करंट असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट टोटल असेट आ जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। या फिर हम दो चीज जोड़ सकते हैं, शेयर होल्डर फंड टोटल डेट, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट को ही करंट लायबिलिटी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, और इस पूरी चीज को ले लेंगे तो वो होगा क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये क्या बचेगा लास्ट में करंट लायबिलिटी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट। और हम कह सकते हैं एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये नहीं है तो। और इसके क्वेश्चन का यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। बाकी हमने क्लास आज दो रेशियो पढ़ा। सबसे पहला जो हमने रेशियो पढ़ा वो है लिक्विडिटी, और दूसरा जो रेशियो पढ़ा हमने वो पढ़ा सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए पैसा है कि नहीं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, जबकि सॉल्वेंसी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। लिक्विडिटी रेशियो में दो पार्ट होता है क्लास, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का है सीए माइनस सीएल, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। से लिक्विड एसेट या क्लास लिक्विड एसेट कहते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट में से दो चीजें घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक और माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। और जब हम क्लास करंट रेशियो निकाल रहे हो तो करंट एसेट में क्लास हम कभी भी लूज टूल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ये पूछ सकता है करंट एसेट में क्या चीज कंसिडर नहीं करते ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। इसका आइडल रेशियो 2:1 है, इसका आइडल रेशियो 1:1 है। तो ये सारी चीजें क्लास आपकी हो गई लिक्विडिटी की। ओके, सॉल्वेंसी के अंदर सबसे पहला था डेट इक्विटी। नाम से पता पड़ रहा है डेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, और इसका जो आइडल रेशियो है 2:1। दूसरा जो है क्लास डेट इक्विटी के बाद वो है क्लास आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या होता है क्लास, प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, ये आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा है क्लास आपका लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। इसका आंसर आप टाइम्स में भी ले सकते हो। ओके, तो ये सारा का सारा रिवीजन हो चुका है। आई होप क्लास आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी। अगले पार्ट के अंदर क्लास हम लोग पूरा का पूरा एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया, उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास आप वीडियो को शेयर करोगे सारे दोस्तों के साथ, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को क्लास, अगर आप 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और क्लास कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपका सारा कुछ हो गया कि नहीं। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अगर आप कर सकते हो तो आज की क्लास में आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सब फॉर्मूलों को कमेंट सेक्शन में एक एक करके लिख दो, ताकि बिफोर एग्जाम फॉर्मूले आपको पहले से याद हो। बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं बिफोर एग्जाम फॉर्मूलों का, तो वो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।